हेलो दोस्तों, प्रणाम। आपके घर में उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। लेकिन कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पर होगा। इस कलयुग में क्या क्या घटित होगा, इसके बारे में भी ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है। इस युग में कहा गया है कि एक तरफ तो प्रलय प्रलय होगा और एक तरफ जो हरि कीर्तन करेगा वो हमेशा बचाव में रहेगा। अगर हम सतयुग की बात करें तो कहा जाता है सतयुग में आमतौर पर मनुष्य की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी और इस युग में पाप 0% था। पुण्य की मात्रा 100% थी। उस समय राजा हरिश्चंद्र थे, तो हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। इसके बाद बात करेंगे त्रेता युग की। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर बताए गए हैं। इसमें मनुष्य की लंबाई 21 फीट बताई गई है और इसमें पाप की मात्रा 25% हो गई और पुण्य की मात्रा 75% हो गई। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। ये वो समय था। इसके बाद बात करेंगे द्वापर युग की। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% हो गई, अर्थात पुण्य की मात्रा 50%। यानी कि इस युग में इंसान आधा पापी और आधा अच्छा था। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण जी ने धर्म की इसमें रक्षा की थी। इसके बाद आ गया है कलयुग। द्वापर में 2 पैर और अब कलिकाल की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट और 5 इंच हो गई है। इस युग में पाप 75% हो गया है और पुण्य 25% रह गया है। लेकिन वर्तमान में यही भी देखा जा रहा है कि ये कलिकाल यानी कलयुग अपने चरम पर है और आने वाले समय में सिर्फ 5% ही पुण्य बच पाएगा। बाकी कह सकते हैं कि 95% पाप भर जाएगा। कलयुग में बताया गया है कि ऐसे लोगों का राज्य होगा जो लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे, यानी कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कर्म उनका बेकार होगा, लेकिन वो अपनी तारीफ हर जगह लोगों से बुलवाएंगे। वो ज्ञान की चर्चा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित विद्वान कहलाएंगे वह लोग। वो यही देखते रहेंगे कौन सा ही मनुष्य मरे और उसकी संपत्ति हमें मिल जाए। कलयुग में ये भी बताया गया है कि इंसान को माँ की ममता सही से प्राप्त नहीं हो पाएगी, उनका विकास सही से नहीं हो पाएगा। मोह माया की वजह से घर की बर्बादी होगी। अगर बेटा घर छोड़कर साधु बनना चाहता है तो उसको माया रोकेगी, उसके घर वाले उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए वो बेचारा अंत में अनाथ होकर ही मर जाएगा। कलयुग में लड़के लड़कियों का जो विवाह होगा उसमें लोग लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अगर पड़ोस में कोई इंसान भूखा होगा उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। लोग अपने पैसे मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और बाकी बेकार चीज़ों पर अपना पैसा उड़ा देंगे। कलयुग में
मानव का मन नीचे गिर जाएगा और पैसे के लालच में इंसान अपना खुद का पतन करता चला जाएगा। पैसे के लालच में इंसान कभी नहीं रुकेगा, लेकिन जो इंसान हरि नाम का वृक्ष उगाएगा यानी कि उनका नाम जपेगा तो उसका पतन होने से रुक जाएगा। दोस्तों, कलियुग की और भी बातें हैं जो विस्तार में आपको बताई जाएंगी। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।